हम मोदी जी की भी बैठक करें और मोदी जी कहें। एक सवाल था कि बिग एनसीपी को क्यों? देखिए, चुनाव ज़्यादातर चुनाव व्यक्तिगत भी होते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पर बोल सकता हूँ कि पहले हम स्वयंसेवक रहे, उसके बाद बीजेपी में हमने काम किया लंबे समय तक। और बीजेपी में काम करने के नाते जो बीजेपी का संगठन है वो हमारा कहीं ना कहीं सब नज़दीकी, सब परिवार के लोग हैं, सबसे रिश्ता है। तो आज जब हम उनका एक विकल्प के रूप में आए हैं तो उनको एक ये राहत मिली है कि कहीं ना कहीं हम सही जगह पे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो बुराड़ी बीजेपी के लोगों को ये आश्वासन भी था और एक उम्मीद थी कि बीजेपी बुराड़ी में कमल का फूल देगी। उनको एक उम्मीद थी, लास्ट मोमेंट तक भी बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा था नहीं, मेरी पार्टी बीजेपी को यहाँ टिकट देगी, हमारे बीजेपी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। और मुझे बीजेपी के नेताओं ने बोला कि रतन जी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप हमारे घटक दल हैं, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी यहाँ हमें टिकट किसी को दे सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपनी गति धीमी ही रखना, ताकि जब हम बड़ा भाई जब आए तो छोटा भाई उसको आंखें ना दिखाए। आपने कई पत्रकार साथियों ने मुझे बोला कि भाई रतन जी, आपकी गति धीमी है, आप उस तरीके से एग्रेसिव नहीं हो रहे हो जिस तरह से कैंडिडेट को होना चाहिए। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं इस इंतजार में था कि बीजेपी कोई निर्णय ले। जिस दिन बीजेपी ने निर्णय ये लिया कि हम लड़ रहे हैं तो हम छोटे भाई की तरह पीछे हटते। ये हमारा पहले से तय था, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, हम भी रोज पदयात्रा कर सकते थे। जब हम एक उम्मीदवार के रूप में हमें एक नामित हो गए, पार्टी ने बोला कि आप जाके लड़िए, हम भी चाहते तो रोज पदयात्रा कर सकते थे, हम भी बहुत सारा खर्च कर सकते थे। आज आप जाके देखिए कि संजीव जहाँ के हर गली के अंदर बहुत होर्डिंग पोस्टर दुनिया भर का प्रचार किया उसने, क्योंकि उनको पता है कि मैं लड़ रहा हूँ और मुझे लड़ना ही है। मतलब ये गरीब, मतलब जो 10-10 रुपए का चंदा लेकर विधायक बने थे, वो आज इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो दिख रहा है सबको। हमारा देखिए, हम बीजेपी बैकग्राउंड से जो एक हमने राजनीति शुरू करी स्वयंसेवक के रूप में बीजेपी से करके, हम बीजेपी से बहुत दूर नहीं, कभी नहीं गए। आज भी वही मित्र हैं और कल भी वही, और आज पार्टी के रूप में भी मित्र हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता को ठगा नहीं जा सकता, परिवार बड़ा है, अगर वो नहीं तो वो सही, हम तो यहाँ के अपने हैं। अगर जेडीयू को गठबंधन करना था, बीजेपी को उनको समर्थन देना था, तो उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी। बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर बीजेपी चाहती तो उसको मैं जोड़ रहा हूँ, रतन हमारा छोटा भाई है, मैंने इनको मेहनत करते हुए देखा है, ट्रॉली लगा करके कचरा साबित करते हुए, बिना इसके एक अंदोज के कि हम एक अपना बुराड़ी का जो दर्द होता है, बुराड़ी की माटी और बुराड़ी की खुशबू के हम कुछ करना है। और रतन में देखा तो मैं समर्थन करने आया, यहाँ पे समर्थन करने आया कि भाई हम स्पोर्ट्स, देखिए खेल भावना से खेलिए। धन्यवाद रतन त्यागी जी और हमारे पत्रकार मित्रों और हमारी बहनें बुराड़ी की। जैसा आप देख रहे हैं, सरगर्मी बहुत तेजी से है और बुराड़ी विधानसभा नंबर 2 पार्टी ने कल देर शाम ही तय किया कि ये एनडीए लड़ेगी और जेडीयू उम्मीदवार को उन्होंने अधिकृत उम्मीदवार यहाँ बनाया। और उसमें लोकल आपने देखा कि एक सुगबुगाहट होती है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग रखते हैं, तो इस तरीके से सुगबुगाहट हुई। तो अभी रतन जी ने मेरा परिचय करा है भाजपा के वरिष्ठ नेता के नाते। तो मेरे दाईं ओर जो बैठे हैं रतन जी, वो एनसीपी के उम्मीदवार हैं और एनसीपी एनडीए का घटक दल है। और महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार जी हमारे उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने सरकार बनने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी भी गए। चूंकि रतन जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, आम आदमी पार्टी में होकर के आए और एनसीपी से हैं। क्योंकि समाज सेवा में एक यंगस्टर्स आगे बढ़ करके आता है। और आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से, सभी यहाँ हमारे परिचित बंधु और बहनें। तो विरोध का सुर नोटा में दिया जाए, ऐसा पब्लिक से भी और ये सारी चीजें नाराजगी व्यक्त करते हुए हुआ।
तो एक जागरूक मतदाता होने के नाते और एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते भी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, कि जो वर्तमान में दिल्ली सरकार अपनी कायम रखे है उसको हम जारी रखेंगे तो अब अच्छे से एक फ्रेंडली प्ले हो, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अच्छे से प्ले होता है। तो हमारे शैलेंद्र जी एनडीए के बिहार में घटक दल हैं, वो तीर से खड़े हुए हैं, हमारी घड़ी एनसीपी की खड़ी हुई है। तो मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बुराड़ी के लोगों से, कि अगर बुराड़ी को आपदा से मुक्त करना है, बुराड़ी के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने 13 वर्ष का कोई रिपोर्ट कार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, उसको हम लोगों ने भाषण में भी और जन जिसको कहते हैं लोकतंत्र में, उसमें जनता को जागृत किया। तो अब एक अच्छे से प्ले हो, तो उसमें एक रतन त्यागी जी दिख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, समाज सेवी हैं, अनुभवी हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के, उनकी पार्टी का ही नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी कैसी थी इस पे मुझे नहीं जाना। वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, अपने आम आदमी पार्टी हो गई, और ये चार मुख हैं। अभी जब नाम की स्क्रूटनी होगी 5वीं, तो मैं उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि नोटा मत दबाइए, बुराड़ी के लोग जो जागरूक लोग हैं, नन ऑफ द अबव मत दबाइए, घर मत बैठिए। आक्रोश हमें भी होता है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र में व्यक्त करना चाहिए, परंतु मतदान है तो उसमें मतदान के रूप में रतन त्यागी जी को मौका दें। रतन त्यागी जी घड़ी है, तो अगर इधर उधर बर्बाद करना है और बर्बाद करने से अगर आपदा ही को लाना है, तो इससे अच्छा मैं उन सब से आग्रह करता हूँ, अच्छी फ्रेंडली प्ले हो, अच्छी, मैंने माननीय विधायक, मेरे भाषणों में कहूँगा माननीय विधायक, आज लोकतंत्र में बुराड़ी ही एक अच्छी स्थापना खड़ी कर सकती है। और मैं जो आज गणेश चतुर्थी का व्रत हूँ, सट्टा गणेश कहलाती है, और मैं बुराड़ी के महादेव को मानता हूँ। और मैं भी ये संजीव जी को भी यही से कहा, कई बार भाषण में भी कहा कि आपका कोई योग था शिव जी का, तो आपको विधायक बनने का मौका मिला, ठीक है। तो आज हमारे रतन त्यागी जी हैं और बहुत यंग हैं, अच्छा है। इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और इसके माध्यम से भी रतन त्यागी जी को बुराड़ी की जनता समर्थन करे।